ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम एक एलिमेंट्री कैनाल है जो कि हाँ, ये एलिमेंट्री कैनाल है जो कि मतलब ये अपना डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इसमें एलिमिनेशन में काम करता है। डाइजेशन, एलिमिनेशन और फूड एब्जॉर्प्शन। तो माउथ से लेकर के एनस तक का जो भी पार्ट है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ टू एनस। ठीक, उसमें जो भी हमारा माउथ हो गया, उसके बाद में ईसोफेगस आएगा, स्टमक आएगा, और उसके बाद में ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। ठीक है, सीकम, कोलन, रेक्टम, ये सारे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। इसी को शॉर्ट में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या जीआईटी भी बोलते हैं, जीआईटी या उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, माउथ टू एनस, इतना याद रखिए। इसको एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं, फूड पाइप के नेम से भी जानते हैं, तो बहुत सारे इसके नेम है। इसके पार्ट्स की बात करेंगे सेकेंड, उसमें देखिए पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पार्ट्स में माउथ, सेकेंड फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को भी उसमें उसके बाद में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो सीकम, कोलन, रेक्टम। ठीक, सीकम, कोलन, रेक्टम। डायग्राम उसमें दिया होगा, आप लोग देखिए उसको डायग्राम को। तो वो डायग्राम में देखिए, स्टार्टिंग का तो आपको समझ में आ जाएगा, बट जहाँ पे कंफ्यूजन रहती है वो है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में 2 टाइप से इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो स्टमक के बाद में एक कैपिटल सी लेटर, जो लेटर होता है सी फॉर कैट, तो कैट के जैसा मतलब सी के फॉर्म में रहता है, उसको बोलते हैं डोडिनम। उसके जस्ट बाद स्टार्ट होता है जेजुनम और इलियम, वो पूरा जो ट्यूब रहती है, नली रहती है, लॉन्ग साइज की होती है, उसको इलियम बोलते हैं। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। इसके जस्ट बाद स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन साइज में क्या होता है, छोटा होता है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, बट ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर, उसके डायमीटर और थिकनेस के बेस पे लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज कहा जाता है। वो अदरवाइज क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही लार्ज होती है। ठीक, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन को हम लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका डायमीटर लार्ज रहता है, ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, क्लियर हुआ? अब ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट हमारा था माउथ। तो माउथ में ग्लैंड होती है जो कंटिन्यूसली सलाइवा का सिक्रीशन करती है। ठीक है, तो कितने सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, कौन बताएगा? तो 3 पेयर्स बोलो या फिर 6 बोलो, टोटल नंबर 6 है। पेयर की बात करेंगे तो वो 3 पेयर्स हो जाएंगे। नेम की बात करेंगे पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। पैरोटिड में क्या है, उसमें पैरोटिड में अब 3 पेयर्स हैं, तो तीनों दो बोथ साइड में रहेंगे। 3 ये साइड लेफ्ट साइड, 3 राइट साइड, क्या रहेंगे उनके, फिर उनमें से क्या अटैच रहेंगे, उसके ट्यूब रहेंगे। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में आते हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड? ये किस टाइप के ग्लैंड है, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? एक्सोक्राइन। हाँ, एक्सोक्राइन का डेफिनेशन क्या था, इनका जो भी सिक्रीशन होगा, ठीक है, चाहे वो एंजाइम हो या कुछ और हो, तो वो सिक्रीशन कहाँ पे होता है इनका, ये ट्यूब के थ्रू जाते। हमारा जो भी टारगेट ऑर्गन रहता है तो ये ट्यूब के थ्रू वहाँ उस ऑर्गन तक का पहुँचते। ठीक, और एंडोक्राइन का ये था कि उनका जो भी सिक्रीशन था एंडोक्राइन ग्लैंड का, तो एंडोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन ये ब्लड वेसल्स में जाता था। ब्लड सर्कुलेशन में जाने के बाद में अब ब्लड सर्कुलेशन उसको टारगेट ऑर्गन तक का लेके जाता था। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये ट्यूब रहेगा, इनके पास डक्ट रहता है, स्पेसिफिक रहता है, जो इनसे अटैच रहता है एक्सोक्राइन ग्लैंड से। तो वही हमें एक एक करके रीड कर लेना। फर्स्ट वन इज पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होगा, 1
on each side is present below and in front of each ear। जो ईयर होती है, ईयर के जस्ट फ्रंट पे इधर बिलो साइड में होती है। माउथ है तो माउथ का जो लास्ट में रहेगा ना, माउथ को अगर पूरा हम जॉ ओपन करते हैं, जॉ ओपन करने के बाद में आप देखेंगे तो उसका थोड़ा सा मतलब वो कहाँ तक का आपका ओपन होगा कि ये हमारे जो ईयर्स होते हैं, ईयर्स के बिलो तक का ओपन हो जाता है। ठीक है, हमारे जॉ जो ओपन होते हैं तो ये वहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब इसका जब भी मैंने स्टार्टिंग में इसको समझाया था तो ये एग्जांपल दिया था कि अगर सपोज आपको कहीं से वाटर सप्लाई अपने घर के अंदर लानी हो, ठीक, क्योंकि ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है ईयर के पास में बिलो द ईयर। अब उसका सिक्रीशन मुझे माउथ में चाहिए। ठीक है, ये बिलो द ईयर है लेकिन सिक्रीशन मुझे माउथ में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे अलग से एक ट्यूब लगानी पड़ेगी, एक डक्ट लगानी पड़ेगी, तभी उसका सिक्रीशन माउथ तक का आएगा। अगर पानी दूर से आपके घर में सप्लाई हो रहा है तो अलग से उसमें पाइप लगाना पड़ता है, एक्स्ट्रा पाइप लगाना पड़ती है, तब वो हमारे घर के अंदर आता है। ठीक, तो सेम रीजन ये भी है। ईच ग्लैंड हैज ए डक्ट नोन एज एक्सटेंशन डक्ट। यहाँ पे जो डक्ट जुड़ी रहेगी, जो ट्यूब जुड़ी रहेगी ग्लैंड से माउथ तक का आने के लिए, ट्रेवलिंग करने के लिए सिक्रीशन को, तो एक्सटेंशन डक्ट उसका नेम है। दिस डक्ट ओपन ऑन द इनर साइड ऑफ चीक अपोजिट टू द सेकंड अपर मोलर टीथ। जो हमारे टीथ होते हैं, टूथ होते हैं, उनके अब से ये मोलर टीथ की बात कर रहा है। तो आपको टीथ के बारे में भी नेक्स्ट आएगा, आगे टॉपिक आएगा तो बताऊंगा टीथ के टाइप्स, उसके कौन कौन से टाइप से एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा। तो जो मोलर टाइप का टीथ है उसके अपर साइड में, ठीक है, मोलर टीथ के अपर साइड में ये आकर के ओपन होता है। ठीक है, कितने टाइप के टीथ होते हैं किसी को याद है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, मोलर, हाँ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। जो आगे के 4 अपर रहते हैं, 4 लोअर रहते हैं, जो फ्रंट पे रहते हैं एकदम सामने के रहते हैं, 4 अपर साइड 4 लोअर साइड, उसको इंसीजर बोलते हैं। और कॉर्नर की बात करेंगे, अगर जॉ का जो हमारा माउथ का ओपनिंग है, लिप है, लिप के ओपनिंग पे इधर देखेंगे कॉर्नर साइड पे नुकीले टाइप के रहते हैं। ठीक है, ये एनिमल के केस में डॉग हो गया, शेर हो गया, लायन हो गया, इनके केस में वो बहुत बड़े बड़े रहते हैं लेकिन अपने स्मॉल साइज के रहते हैं, तो उसको यहाँ इंसीजर्स को कैनाइन बोलेंगे, नोकीले दांत को। उसके बाद में जस्ट क्या होता है, प्रीमोलर एंड मोलर यूज होता है किसी भी चीज को चबाने के लिए, चिविंग करने के लिए। ठीक है, उसको क्या करने के, स्मॉल साइज में ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो ये मोलर की बात किया। सेकेंड ग्लैंड की नेम है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी। ठीक, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी के नेम से इसको जानते हैं। तो दे आर स्मॉलर देन पैरोटिड ग्लैंड एंड लार्जर देन सबलिंगुअल ग्लैंड। तो इसमें क्या है कि देखो 3 टाइप्स की है, लेकिन ये मिडल में समझ लो, दोनों के इंटरमीडिएट का काम है इसमें है। ये पैरोटिड से स्मॉल रहेगा और जो थर्ड वाली सबलिंगुअल ग्लैंड है ये उससे साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक, ठीक है, इसके बाद में देखो ऑन ईच साइड लाइज अंडर द एंगल ऑफ जॉ। ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जो जॉ का एंगल होता है, जॉ के एंगल पे, मतलब जहाँ से एकदम हमारा लास्ट में ये टीथ एंड होता है वहाँ पे यहाँ ये प्रेजेंट रहते हैं, और ये भी थोड़ी सी डिस्टेंस पे है, इसलिए इसके भी सिक्रीशन को माउथ में लाने के लिए एक डक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये भी दूर है, थोड़ी सी दूर है। तो इसके लिए वाटर्स डक्ट, ये सब साइंटिस्ट हैं उन्हीं के नाम पे ये सब रख दिया गया है, वाटर्स डक्ट, ये इसकी ग्लैंड ट्यूब का नेम है। ठीक, सब मैंडिबुलर का। देन नेक्स्ट क्या दिया है, वाटर्स डक्ट ओपन्स नियर द मिड लाइन अंडर द टंग। टंग के बिलो मिड लाइन में वो आकर के ओपन होते हैं। इसकी स्टार्टिंग होती है जॉ के एंगल से, वहां से फिर वो ट्यूब आकर के वाटर्स डक्ट आकर के हमारे जो टंग के मिड लाइन है, सेंटर है, वहां पे आके ये ओपन होगी। थर्ड ग्लैंड है सबलिंगुअल ग्लैंड, इसका नाम ही है सबलिंगुअल। लिंगुअल मीन्स रिलेटेड टू टंग। कभी भी अगर लिंगुअल वर्ड आ रहा है तो आपको ये समझना है कि रिलेटेड टू
टंग। तो सब लिंगुअल, सब मीन्स होता है बिलो, लिंगुअल मीन्स होता है टंग। इसकी स्टार्टिंग ही टंग के बिलो में होगी, इसलिए इसको अलग से किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे समझ लो घर में अब पानी आ चुका है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस था तो आपको पाइप की रिक्वायरमेंट थी। अब वो वाटर हमारे घरों में पहुंच चुका है, देन हमें क्या करना पड़ेगा, ओनली हमें नल ओपन करना पड़ेगा। टैप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद फ़ौरन वहाँ से हमें उसकी जितने भी वाटर चाहिए मिल जाता है। तो इस केस में ये माउथ में टंग के पास में ही ओपन हो रहा है, इसलिए इसको अलग से डक्ट की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, ओपनिंग की ज़रूरत है भाई, ओपन करने के लिए हमें टैप की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे वही लिखा है इसका, दे पोवर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द माउथ थ्रू सेवरल स्मॉल ओपनिंग। स्मॉल ओपनिंग रहते हैं जिसके थ्रू से वो सिक्रीशन अपने माउथ में सिक्रीट कर देते हैं। ठीक, तो बहुत इजी वे में मैंने तीनों डक्ट को एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी अगर किसी को डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर हुआ सबको? हाँ सर।